हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, फिर वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, क्लास 6, क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 1 अप्रैल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वाटर साइकिल। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि वाटर साइकिल होता क्या है। तो साइकिल का मतलब होता है एक चक्र, और ये पानी का चक्र, इसे हिंदी में जल चक्र बोलते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप जानते हैं, देखिए, पृथ्वी में जो पानी उपस्थित है यही पानी एटमॉस्फेयर में जाता है और बारिश के थ्रू वापस आता है। इसे वाटर साइकिल कहते हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूं। लाइक मान लीजिए सी या ओशन का पानी है, ठीक है, सी या ओशन का पानी है। मान लीजिए गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, मींस गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो सी और ओशन या रिवर, इन जगहों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, और वो जब भाप बन के जाता है तो किधर जाता है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगा और एटमॉस्फेयर में चला गया। फिर ये एटमॉस्फेयर में जाता है, एक हाइट तक जाने के बाद एटमॉस्फेयर काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ पर ये जो भाप है ये क्या बन जाती हैं? छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती हैं। ये जो भाप है आपका, जिसे गैस कह सकते हो आप, ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कूलिंग के कारण, ठंडक के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदों में। और कई सारी पानी की बूंदें एक साथ होकर क्या बन जाती हैं? बादल बन जाते हैं, ठीक। और फिर जो बादल है ना, यही आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। और फिर ये जो बादल हैं छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बने हैं, क्लाउड। जब यही पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं तो क्या होती है? बारिश। तो आपने देखा, भाप बनकर ये पानी ऊपर गया, फिर छोटी छोटी पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गया, फिर बारिश होकर यही पानी वापस आ गया। तो आपने देखा एक प्रोसेस, पानी यहां से स्टार्ट हुआ, भाप बनकर ऊपर गया, फिर छोटी छोटी पानी की बूंदें बनकर वापस पृथ्वी पर आ गया। इसी को बोलते हैं हम वाटर साइकिल। चलिए, लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, वाटर साइकिल को और किस नाम से जानते हैं? तो वो यहां पर लिखा हुआ है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। वी कैन से वाटर साइकिल इज आल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे। चलिए, अब क्या करना है हमें? देखिए, जो जो टर्म्स हमें पढ़ने हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, और फिर लास्ट में क्लाउड फॉर्मेशन। जो मैंने आपको अभी वाटर साइकिल समझाया ना कहीं मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन बता दिया है, लेकिन हम लास्ट में क्लाउड फॉर्मेशन एक बार और डिस्कस करेंगे। जब हम इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने आपको जो अभी बताया, जब मैं वाटर साइकिल के बारे में बता रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में बता दिया है, बट लास्ट में एक बार और डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए, स्टेट ऑफ मैटर आपने सुना होगा। तीन चीजें होती है, तीन टर्म्स होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, एक होता है आपका गैस। आप ये तीनों मैटर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? पानी है। अभी गर्मी आ गई ना, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक एक बॉटल में हमने पानी भरा, तो पानी हमारा कैसा रहा? लिक्विड रहा। समझिएगा, पानी हमारा कैसा रहा? लिक्विड रहा। हमने ये पानी बॉटल में भरकर फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या बन जाता है? सॉलिड। तो आप सब जानते हैं, जिसे आप बर्फ कहते हो, आइस क्यूब कहते हो। तो लिक्विड आप जानते हो, सिंपल पानी। सॉलिड आप जानते हो, वो आइस क्यूब्स। तो लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया। गैस, आपने कभी देखा होगा
जब हम कभी मम्मा लोग गैस में चूल्हे में पानी रखती हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए, तो पानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जब पानी उबलने लगता है, तो धीरे धीरे वही पानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण भाप बनकर उड़ने लगता है। उसी को हम कहते हैं गैस। गैस का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप सब कपूर जानते होंगे। जब कभी भगवान की आरती होती है तो भगवान की जो पूजा की थाली होती है जिसमें आरती करते हैं, उसमें कपूर की छोटी छोटी ऐसी गोलियां आती हैं। आजकल ऐसे आता था पहले, आजकल ऐसे कपूर। इसमें क्या है, आग लगाते हैं, ठीक, थोड़ी देर तक ये जलता है, फिर ये गायब हो जाता है। क्यों? ये था तो सॉलिड, ये कपूर था सॉलिड, लेकिन जब उड़ गया तो क्या बन गया? गैस। ठीक है ना। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, मैं इन सब टर्म्स के बारे में बताऊंगा और सबके साथ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहला जो है, हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? हम कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। और मेरा हिसाब यह है कि पहले हम एक काम करते हैं, फ्रीजिंग पढ़ते हैं और मेल्टिंग। सबसे इजी है, यहीं से शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या है? पानी है, लिक्विड। अच्छा, मैं आपको पहले ये फिगर समझाता हूं। मैंने ये बनाया क्या है। जैसे मान लो यहां गैस है, यहां लिक्विड है, यहां सॉलिड। आप देखो, फ्रीजिंग का एरो इस तरफ है, इसका मतलब ये है कि लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगा तो वो क्या होगा? फ्रीजिंग होगा। इसका एरो इस तरफ है, मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो क्या होगा? मेल्टिंग होगा। इसी तरीके से अगर आपका गैस से सॉलिड बनेगा तो डिपोजिशन, सॉलिड से आपका गैस बनेगा तो सब्लिमेशन। आपको समझना है कि मैंने एरो किस तरीके से सेट किए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इधर से। हमारे पास पानी था, ठीक है। अगर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीज का मतलब ही होता है जमना। तो समझ लो कि पानी हमने फ्रिज में रखा और वो क्या हो गया? जम गया। तो लिक्विड से सॉलिड का तो आपने आसानी से देख लिया, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने फ्रिज से क्या निकाला? बर्फ निकाला। क्या निकाला? बर्फ निकाला। आपने उसको बाहर ऐसे ही रख दिया, कुछ घंटों बाद वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है। तो आइस क्यूब जो है वो पानी में कन्वर्ट हो गया तो मेल्टिंग, और अगर पानी आपका आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया तो फ्रीजिंग। तो मैंने आपको अभी फ्रीजिंग और मेल्टिंग के बारे में बता दिया विथ एग्जांपल। चलिए, अब हम किसकी बात करेंगे? एवापोरेशन की और कंडेंसेशन की साथ में बात करेंगे, क्योंकि एवापोरेशन कंडेंसेशन रिवर्स है। कैसा रिवर्स है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड बन जाता है गैस, वो आपका एवापोरेशन होता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका गैस लिक्विड बन जाता है, कंडेंसेशन। अब हम इसके भी एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए, एक अच्छा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल ये बताया था वाटर साइकिल डिफाइन करते वक्त कि मान लीजिए किसी रिवर का क्या है? पानी है। किसी रिवर का पानी है। उस जगह का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जो रिवर का पानी है, जो नदी का पानी है, वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगेगा। ओके, धीरे धीरे भाप बनकर उड़ने लगेगा। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया एवापोरेशन का। दूसरा बताता हूं, वो भी मैं बता चुका हूं। पानी अगर आप घर पे गैस के ऊपर रख के उबाल रहे हो, ठीक, तो अगर बहुत ज़्यादा ही तेज कर दोगे गैस, तो जब पानी बहुत तेजी से उबलने लगेगा तो धीरे धीरे पानी भाप बनकर उड़ने लगेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ एवापोरेशन का। एक तीसरा बताता हूं, ठीक है, जो थोड़ा फनी है। किस तरीके से? कपड़े धुलते हैं ना, कपड़े धुलते हैं, वो कपड़े जब धुल जाते हैं तो आप छत में जाते हो, उसे डालते हो, ठीक। तो जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं। मीन्स कपड़ों में होता क्या है? लिक्विड होता है, पानी होता है। आपने देखा होगा, आप सुबह, जैसे इस समय गर्मी पड़ रही, आप मैंने इस शर्ट को धोया और छत में जाकर डाल दिया, ठीक। मैं जब दोपहर या शाम को जाकर देखूंगा तो ये शर्ट सूख चुकी होगी। एक्चुअल में होता क्या है? जो हमारी शर्ट गीली होती है, ठीक,
देखो आप लोग सोच रहे होगे कि सर वो तो पानी पूरा नीचे गिर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इस शर्ट को धोया और एकदम से पानी निकाल लिया, लेकिन शर्ट में पानी रहता है, शर्ट गीली रहती है, वो पानी टिप टिप गिरता नहीं है शर्ट से, लेकिन शर्ट गीली रहती है। तो मान लीजिए मैंने छत में डाल दिया और कितनी कड़ी धूप है, अभी 1-2 घंटे बाद देखूंगा शर्ट सूख जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारी शर्ट में जो लिक्विड था 1-2 घंटे बाद गर्मी के कारण वो क्या बन गया, गैस बनकर उड़ गया, इसलिए हमारे कपड़े सूख गए। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया एवापोरेशन का। मैंने एवापोरेशन के आपको बहुत एग्जाम्पल बता दिए। चलिए अब उसका रिवर्स देखते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड कब बनता है, तो ये भी इजी है। आप सबने ठंडी में देखा होगा कि ठंडी में जैसे रात भर मान लीजिए कोई कार बाहर खड़ी थी, ठीक, रात में कोई कार बाहर खड़ी थी, आप ठंड में सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे जब आप जाओगे तो जो कार के शीशे होते हैं, आप उसमें अगर ऐसे फिंगर्स मारोगे या हाथ मारोगे तो आपके हाथ में पानी आ जाएगा। क्यों? इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। ठंडी में क्या होता है, आपके एयर में, ठंडी में आपके जो एयर में क्या होता है, वेपर होता है, गैस होती है, वाटर वेपर बोल लो या उसे गैस बोल लो, ये सब एक ही चीज़ है। तो एयर में होता क्या है, वाटर वेपर होता है, गैस होता है, और वही क्या है चीज़ों के ऊपर लग जाता है, मीन्स गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो कार के शीशों में आपने पानी तो डाला नहीं, लेकिन रात में ऐसा क्या हुआ कि आपके कांच में, कार के कांच में पानी आ गया। रीज़न क्या है कि जो गैस है, गैस मीन्स वाटर वेपर, वो हवा में है, ठीक है, उसका कन्वर्जन हो गया किसमें, लिक्विड में। और ठंड के कारण, रीजन क्या था, ठंड थी, तो कांच में पानी आ गया। इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अभी कल ही क्या हुआ, मैं शाम को मार्केट गया था, वैसे तो इस समय गर्मी चल रही है, लेकिन कल रात में 8-9 बजे के पास ऐसा हुआ कि मैं एक्टिवा से गया था कहीं पे, स्कूटी से मैंने खड़ी की। 1-2 घंटे बाद जब मैं वापस आया ना, तो सीट में वही सीट लगी हुई थी, आप समझ रहे हैं ना, सीट लगी हुई थी। मैंने जब सीट में ऐसे हाथ चलाया तो मेरे हाथ में पानी लग गया। इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि हवा में रात में मौसम हो जाता है ठंडा, तो एयर में आ जाता है वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन गाइस। तो हमने एवापोरेशन और कंडेंसेशन भी देख लिया। अब जो आपका बच रहा है वो क्या है, आपका सब्लिमेशन है और डिपोजिशन है। चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। तो ये भी सिंपल है आपका। चलो इसमें मैं आपको कौन सा तरीका बताऊं। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल तो बता दिया है। मैंने जब आपसे कहा था कि कपूर, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते वक्त कपूर हम रखते हैं, क्या रखते हैं, कपूर रखते हैं थाली में, और उसमें आग लगाते हैं तो वो जलने लगता है। वो जो कपूर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड, लेकिन कुछ देर जब तक आरती होती है वो जलता है, धीरे धीरे खत्म होता है। खत्म होने के बाद वो अपनी जगह से हो जाता है गायब। रीजन क्या है, वो सॉलिड रहता है कपूर, लेकिन गैस बनकर उड़ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम डिपोजिशन की बात करें, डिपोजिशन का, तो एक डिपोजिशन क्या है, जल्दी हमारे मन में नहीं आता है। डिपोजिशन क्या है, जिसमें गैस आपका सीधे सॉलिड बन जाए, मतलब लिक्विड के फेस में जाए बिना गैस आपका सीधे सॉलिड बन जाए। तो इसका भी बेस्ट एग्जांपल है, जिस जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिस जगह पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जैसे मान लो अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स की जो लीव्स वगैरह होती हैं, मैंने ठीक तो नहीं बनाया, ओके देखिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे जिस जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो जिस जगह पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि रात में जिस जगह पे ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, रात में और ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं ना, उसमें वो पत्तियाँ फ्रीज हो जाती हैं, वो पत्तियाँ जम जाती हैं। रीज़न क्या होता है कि एयर में रहता क्या है, वाटर वेपर रहता है, मीन्स गैस रहता है। रात में उस जगह का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, इतना कम हो जाता है
कि जो पत्तियां होती हैं, ओके, उसमें गैस तो पहुंचती है वाटर वेपर, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर डाउन रहता है, इतनी ज्यादा ठंड रहती है कि वो लिक्विड में ना जाकर सीधे सॉलिड मतलब फ्रीज हो जाती हैं, उन पत्तियों में लग जाती है बर्फ। इट्स एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशन, जिसमें गैस आपका सॉलिड बन जाता है। अब यही डिपोजिशन और सब्लिमेशन का एक और एग्जाम्पल आपको लेना पड़ेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, CO2 गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 गैस कहते हैं, इसी का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है, ड्राई आइस है। इसका सॉलिड फॉर्म जो है वो ड्राई आइस है। गाइज एक मिनट, हाँ वेट अ मिनट, मैं अभी स्टार्ट करूंगा, वेट अ मिनट। ओके गाइज, तो मैं आपको बता रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम शॉर्ट में CO2 लिखते हैं, ये एक तरह की क्या होती है, गैस होती है। तो CO2 एक गैस है, इसी का जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है, आपका ड्राई आइस। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि CO2 एक गैस है, लेकिन जब इसको आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो ये बनती है ड्राई आइस। तो CO2 गैस है, इसका कन्वर्जन ड्राई आइस में होता है जो कि सॉलिड है। ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, ये आपका डिपोजिशन कहलाएगा, क्योंकि गैस से सॉलिड बन रहा है, डिपोजिशन। लेकिन वही ड्राई आइस जब कन्वर्ट होती है CO2 गैस में तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा, जिसमें सॉलिड बनता है आपका गैस। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये CO2 तो सर हम जानते हैं, ये ड्राई आइस क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं, जो CO2 गैस आप जानते हो, ठीक है ना, उसी गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। ये एकदम आइस क्यूब जैसा दिखता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म होता है CO2 गैस का। दिखने में वैसा होता है, बट इट इज द फॉर्म ऑफ CO2 गैस। तो मैंने आपको सब्लिमेशन भी बता दिया, डिपोजिशन भी बता दिया, ठीक। अब हम किस में आने वाले हैं, प्रेसिपिटेशन। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूं। चलिए देखते हैं अगला टर्म क्या है। अगला टर्म है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। और रेनफॉल का मतलब अगर आप सोचो या पूछो तो क्या होता है, बारिश। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल से, और रेनफॉल का मतलब क्या होता है, बारिश। तो इसका मतलब यह है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब ही होता है बारिश होना। बारिश 3 तरीके से होती है। बारिश जो है वो 3 तरीके से होती है। एक तो रेन, एक आपका स्लीट, एक आपका स्नो। जब पानी बरसता है, मीन्स जब पानी की बूंदें गिरती हैं आसमान से जब पानी की बूंदें गिरती है तो उसे रेन बोलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें तो गिर रही हैं, लेकिन साथ साथ बर्फ के गोले गिरते हैं, जिसे आप बर्फ कह सकते हो, पत्थर कह सकते हो। कभी कभी आसमान से बारिश के रूप में पत्थर गिरते हैं, आप सबने कभी ना कभी देखा होगा। उसे क्या बोलते हैं, स्लीट। तो ये स्लीट तो इस तरीके का होता है कि कभी कभी सिर्फ पत्थर गिरते हैं, कभी कभी पत्थर भी गिर रहे हैं और पानी भी गिर रहा है। तो जो पत्थर गिर रहे होते हैं उसे स्लीट कहते हैं। और स्नो ऐसी जगह जहां आराम आराम से स्नो पड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे। आप सब स्नो जानते हैं क्या होता है, ठीक है। स्नोफॉल एक ऐसी जगह जहां स्नोफॉल होता है, वो भी क्या है, एक फॉर्म है रेनफॉल का, बारिश का ही एक फॉर्म है। देखो पानी किस किस तरीके से आ सकता है, रेन के थ्रू जिसमें पानी गिर रहा है, स्लीट के थ्रू जिसमें पत्थर गिर रहे हैं, स्नो के थ्रू जिसमें स्नो जो है एकदम गैस जैसा होता है, ठीक है। अगर मैं बाहर खड़ा हूं और स्लीट होने लगे तो वो मुझे अगर लगेंगे तो मुझे चोट लग सकती है, क्योंकि वो पत्थर होते हैं। लेकिन स्नो जो है वो पत्थर नहीं होते हैं, ठीक है, वो एकदम
फेन होता है ना, फेन उस जैसा होता है, एकदम ऐसा ऐसा एकदम रुई जैसा एकदम होता है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट। तो ये प्रेसिपिटेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन, तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन का मतलब यह है कि जो भी बारिश के कारण जो भी पानी पृथ्वी पर आया, लैंड पर आया, तो जो पृथ्वी है, लैंड है, वो उन पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जो बारिश का पानी जो पृथ्वी या लैंड एब्जॉर्ब करती है उसी को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द वाटर बाय लैंड, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है पानी को एब्जॉर्ब करना, मीन्स जो भी बारिश हुई, पानी आया लैंड पर, तो जो लैंड है ना, जो ग्राउंड है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसी को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। फिर जब हम बात करें कि रन ऑफ, रन ऑफ क्या होता है, तो हम रन ऑफ समझते हैं। रन ऑफ का मतलब यह है कि इनफिल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है आपका रन ऑफ। मान लीजिए रन ऑफ का मतलब होता है एक्सेसिव वाटर। लाइक मान लीजिए ये लैंड है, ठीक है ना, पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, जमीन है, ठीक, कुछ बारिश हुई, ओके, तो जो पृथ्वी है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन एक लिमिट है ना। ऐसा नहीं है कि जितना पानी गिरता जाएगा सब एब्जॉर्ब कर लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन पृथ्वी जितना पानी को एब्जॉर्ब करती है, अगर उससे ज्यादा पानी आ गया है तो उसे क्या कहते हैं, रन ऑफ। मीन्स एक्सेसिव वाटर, अधिक पानी, जितना लैंड एब्जॉर्ब कर सकती है उससे ज्यादा पानी अगर आ गया है तो उसे क्या बोलते हैं, रन ऑफ। आप उसे लाइक फ्लड भी कह सकते हो कि बाढ़, है ना, लेकिन रन ऑफ का मतलब यही है कि जितना पानी लैंड एब्जॉर्ब कर सकती है, अगर उससे ज्यादा पानी वहां पर आ गया है तो उसे क्या बोलेंगे, रन ऑफ बोलेंगे। सो एज आई सेड इन स्टार्टिंग कि मैं क्लाउड फॉर्मेशन एक बार और डिस्कस करूंगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड फॉर्मेशन। देखिए क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब यह है कि लाइक अभी आप मान लीजिए सी या ओशन, यहाँ का जो पानी है, ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका मतलब ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो जो सी, ओशन, रिवर, पॉन्ड, इन सब जगहों का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, भाप बन के उड़ता है और ये एटमॉस्फेयर ऊपर की ओर जाता है। जैसे जैसे ये भाप ऊपर की ओर जाती है, जैसे ये भाप ऊपर जाती रहेगी तो एक हाइट के बाद ऊपर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ठंडा है, ठीक है। जैसे नीचे भले गर्मी है, लेकिन पृथ्वी से जितनी दूर जाते जाएंगे वातावरण ठंडा होता जाएगा। तो ये जो भाप है ऊपर जा रही है, एक हाइट में जाने के बाद वहां का वातावरण ठंडा है, तो ये जो आपकी वाटर वेपर है, ये जो आपकी गैस है, ये कूलिंग के कारण, कूलिंग मतलब समझ रहे हो, ठंडक के कारण, ये जो गैस है आपकी कूलिंग के कारण या कंडेंसेशन के कारण, मैंने आपको कंडेंसेशन बताया, कंडेंसेशन से बेस्ट अभी कूलिंग समझ लो। तो ये वाटर वेपर कूलिंग के कारण क्या हो जाएंगे, छोटी छोटी पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाएंगे, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो वाटर वेपर है आपकी, ये छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में कन्वर्ट होने लगेंगे। फिर कई सारी पानी की जो बूंदें हैं वो जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है क्लाउड मीन्स बादल, जो हवा में आपको फ्लोट करते हुए दिखते हैं, ठीक।
फिर होता क्या है, ये जो कई सारी पानी की बूंदें इकट्ठा हुई हैं जिससे क्लाउड बना है, ये पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं, और जब ये टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होती है, बारिश होती है। यही प्रोसेस वाटर साइकिल की है, और मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन बता दिया है कि बादल किस तरीके से बनते हैं। एक लास्ट चीज बची है, इनका सीक्वेंस क्या होता है, वाटर साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं सीक्वेंस मेंशन कर देता हूं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो जो मैंने आपको प्रोसेस अभी क्लाउड फॉर्मेशन की बताई ना, या वाटर साइकिल की जो प्रोसेस बताई, वही आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है वाटर साइकिल का, कि किस तरीके से पृथ्वी से पानी ऊपर जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है। तो उसके लिए सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले देखो क्या होता है, एवापोरेशन होता है। तो सबसे पहले एवापोरेशन लिखो आप। फिर जब एवापोरेशन का मतलब ये है जब पृथ्वी से पानी उड़कर एटमॉस्फेयर में गया भाप बनकर, मींस एवापोरेशन। उसके बाद वो जो भाप है, गैस है, वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कंडेंसेशन के कारण जो है, कंडेंसेशन मैंने आपको बताया ना, जिसमें आपका गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें बनती हैं वही वाटर वेपर जो गैस में कन्वर्ट, वही वाटर वेपर जो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस प्रोसेस से होती है, कंडेंसेशन से। तो पहला आपका क्या होता है, एवापोरेशन। पहला आपका होता है एवापोरेशन, दूसरा होता है आपका कंडेंसेशन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, मैं सुधार देता हूं। कंडेंसेशन, तो एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, तो ये एक प्रोसेस है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। एवापोरेशन मतलब पृथ्वी से पानी गैस बनकर ऊपर गया, फिर वही गैस पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। फिर जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में टकराई तो प्रेसिपिटेशन, बारिश हो गई। तो जो पानी यहाँ से ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, वही वापस नीचे आ गया। तो ये सीक्वेंस होता है वाटर साइकिल का। इसके बाद आप चाहो तो एक टर्म और लिख सकते हो, कलेक्शन। चाहो तो लिख सकते हो। कलेक्शन क्यों लिखा है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, तो बारिश हो गई, पानी वापस पृथ्वी पर आ गया, लेकिन वो किसी ना किसी जगह इकट्ठा होता है ना, पॉन्ड में, रिवर में, सी में, ओशन में, इसलिए कलेक्शन भी ऐड कर सकते हो। कलेक्शन का मतलब है पानी इकट्ठा होना। तो गाइज ये आपका मैंने आज करा दिया है आपको वाटर साइकिल, पूरा कंप्लीट वाटर साइकिल करा दिया है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अब और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।